अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स आप पढ़ते जाएं। ये जितने भी कमेंट्स हैं ये किसी मकसद से शेयर किए जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मरीम को सपोर्ट कर रहे हैं और मरीम को ये फ़ील करवा रहे हैं कि आपने 2 बार किस्मत आज़माई लेकिन आप नाकाम हो गई, लेकिन अभी भी आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं। आप ट्राई करती रहें, कोशिश करें, इससे अच्छा आपको मिल जाएगा। तो उसमें बात करेंगे। और कुछ औरतें जो हैं वो बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं कर रही और उनका कहना है कि घर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि बर्दाश्त करना पड़ता है, और यहाँ पे वो मरीम को कसूरवार ठहरा रही हैं। वो भी कुछ रद्द अमल आया है। कुछ फॉलोअर्स ऐसे हैं मरीम के जिन्होंने हमें कमेंट्स में बताया कि उससे हमारी बात भी हुई है। सही है, वो भी मैंने यहाँ पे कमेंट्स शेयर कर दिए हैं। और मरीम ने जो अपने फॉलोअर्स को रिप्लाई किए हैं उससे साफ ये बात साबित हो रही है कि मरीम एक नंबर की झूठी है। मरीम एक नंबर की ड्रामाबाज, झूठी, मकार औरत है, और ये बिल्कुल भी सच्ची नहीं है। ये सच्ची होती तो यूँ कभी भी ना कहती मुझे माफ़ कर दो, मुझे तंग ना करो, मुझे सताओ मत। जैसे कुछ दिन पहले इंस्टा पे पोस्ट भी शेयर की थी क्या नाम है, हाशा मुतरमा ने। तो जब इनके पास जवाब नहीं होता, जब इंसान झूठ बोल रहा होता है, उसको पता होता है मैं सामने से आके कोई भी रीज़न पेश करूँगा तो मेरे पास सबूत नहीं होंगे, तो वो फिर यही कहता है कि हमें छोड़ दो हमारे हाल पर, हमें माफ़ कर दो, मैं तो बड़े अच्छे घर से हूँ, मैं तो बड़ी अच्छी फैमिली से हूँ, प्लीज़ हमें कुछ मत कहें। ये वो इस तरह के रीज़न पेश करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि जिसके पास बोलने को कुछ ना हो तो वो माफ़िया ही मांगता है। जो बुरी तरह फंस जाता है ना, माफ़िया वही मांगता है। जो हक और सच पर होता है वो कभी भी झुकता नहीं है, वो कभी भी माफ़ी नहीं मांगता, वो कभी भी डर के जैसे चाचू ने कहा बिल में छुप के नहीं बैठ जाता। इसमें बात करते हैं। उसके बाद जी चाचू जी ने भी वार्निंग लगा दी है। वार्निंग चाचू जी ने जिस बात पे रिएक्शन वाली हमारी सिस्टर हैं बड़ी शायद उनको दी, उस पर बनती नहीं थी। जिन बातों पे वार्निंग बनती थी या जिन बातों पे लीगल एक्शन बनता था वहाँ तो चाचू जी आप खामोश हैं। ठीक है, तो आज आपकी भी थोड़ी-सी मैंने क्लास लेनी है। आप भी तैयार हो जाएँ, तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि कुछ लोगों को अभी भी गलतफ़हमी है कि मरियम इनोसेंट है। तो मैं आपको बता दूँ कि मरियम इनोसेंट नहीं है। मरियम बहुत तेज़ औरत है, ठीक है, वो बुज़ुर्ग औरत है, पक्की पीढ़ी औरत है, पक्की उम्र की औरत है। जिन लोगों को ये लगता है ना कि मैं मतलब कि उसको बुज़ुर्ग कह के उसकी तज़लील करती हूँ, तो मैं फिर यही कहूँगी कि भई वो पक्की उम्र की है तो मैं उसको बुज़ुर्ग ही बोलूँगी, ठीक है। मुझे आप लोग कह रहे हैं कि मैं उसकी अम्मा से 4-5 साल, मैं उसकी अम्मा से 10 साल बड़ी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन मरियम एक मैच्योर ख़ातून है, वो लड़की नहीं है, ठीक है। वो मैच्योर ख़ातून है और वो इतनी मासूम और इनोसेंट नहीं है जितना आप लोग उसको समझ रहे हैं, ठीक है। किसी ने कहा कि भई उसका एक रीज़न होगा जो बताना नहीं चाहती, बच्चों के लिए उसने शादी की, तो ज़ाहिर बात है हस्बैंड या फिर हस्बैंड उसको सैटिस्फाई नहीं कर सका, और वो बेशक शादी के दूसरे दिन भी इस बात पे अलग हो सकती थी। पहले नहीं पता होता औरतों को, इस तरह के मामलात शादी के बाद ही पता चलते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। लेकिन मेरी बहन, मैं आपको एक बात बताऊँ कि उसने अपने शौहर के साथ शायद 15 दिन गुजारे हैं। उसने अपनी बेडशीट की सिलवटें भी हमें दिखाई हैं, अपने गीले बाल भी दिखाए हैं, और अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसने हमें ये भी दिखाया है कि मैं बड़ी खुश हूँ और मैं अपने शौहर से सेटिस्फाई हूँ, ठीक है। मैं ये बात करना नहीं चाहती, लेकिन वैसे भी अब मैं तो बुढ़ी औरत हूँ और शर्म है क्या शर्म, अब सारे राज इन्होंने खोल दिए हैं। ये खोल खोल के चाहते हैं कि हम इनके कट्टे चट्टे खोलें, तो फिर हम अब क्या करें, ठीक है मेरी बहन। तो अगर वो उतनी खुश ना होती तो नोज़ पिन ना पहनती, शोर के साथ कटिंग करवाने ना जाती, नेक्स्ट मॉर्निंग ही उसका मुंह फूला होता, नेक्स्ट मॉर्निंग ही उसकी जो है ना बुरी हालत होती, और वो 15 दिन भी अपने शोहर के साथ ना गुजारती। अगर तो आपकी बात मैं कर रही हूँ जो आप कह रही हैं कि शायद वो अपनी वाइफ को खुश नहीं कर पाए, जो भी सारी बात है, शादी का एक तो रीज़न होता नहीं है, आप सब भी समझदार हैं, अब मैं क्या आपको बताऊँ, ठीक है जी। तो बेशक ये एक फितरी अमल है और अल्लाह ताला ने हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के लिए हलाल करार दिया है, और उस एक मकसद शादी का बच्चे होता है, दूसरा आपको पता है सबको। मैं अब मैं क्या कहूँ, आप समझदार हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो छुप के बैठी है ना और कमेंट्स में माफ़िया मांग रही है और नीचे रिप्लाई कर रही है कि मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, हमारी तो तरबियत ही ऐसी नहीं हुई कि हम किसी को ये कहें, तो मैंने किसी का राज फाश नहीं किया, तो ये झूठ बोल रही है। ये बहुत बड़ी झूठी औरत है। सबसे पहले मैं इस चीज़ की गवाह हूँ कि ये मेरी वीडियो में आई थी। सबसे पहले इसने मुझे आके ये इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है, अपने हस्बैंड के मुतालिक कि भाई ये मामलात हैं, मैं तो मरियम का साथ दें आप। और मैंने वो कमेंट्स अपनी साबका वीडियोज़ में शेयर भी किए हुए हैं, और मैंने बड़ी मजबूरी में किए थे शेयर, मैं करना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं भी औरत हूँ, मुझे भी पता है कि ये झूठ बोल रही है, तो मैं करना नहीं चाहती थी। और मुझे
और मुझे मेरे पास ये सबसे पहले क्यों आई थी, क्योंकि मैंने इसके लिए सबसे ज़्यादा दुआएं की थी, सबसे ज़्यादा इसकी फेवर की थी शादी के दिनों में। और इसको ये लग रहा था कि मैं इसका साथ दूंगी जैसे मैं पहले इसका साथ दे रही थी शादी के दिनों में। तो इसलिए इसने सबसे पहले फेक आईडी से मुझे आके बताया, यूँ बताया कि मेरी बात हुई है, मरियम बहुत ज़्यादा परेशान है, मरियम के साथ सिस्टर बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, मरियम ने तो बच्चों के लिए शादी की थी लेकिन आगे तो मामलात ये हैं वो हैं, तो मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ ना कि मैं समझ ना पाऊँ। ठीक है, तो उसने झूठ बोला और मैंने काफ़ी दिन तक ये बात जो है आप लोगों के सामने शो नहीं करवाई। हाँ, मैंने बताया था कि वो इल्ज़ाम लगा रही है और बाकी सब चैनल्स पर खुला जो है ना वो हसन के अगेंस्ट इस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन मैंने वो नहीं शो करवाया। और बहुत मुझे जब मेरे फॉलोअर्स ने कहा कि भी आप झूठ बोल रही हैं, तब जाके मैंने वो कमेंट्स आपके साथ शेयर किया था एक बार, उसके बाद नहीं किया और ना ही मैं करूँगी। तो लिहाजा एक बात तो आप ज़हन से निकाल दें कि ये खातून जो है इनोसेंट है, ये बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है। दूसरी बात आप ये ज़हन से निकाल दें कि इसकी फैमिली इसके साथ है, इसका भाई अली, इसकी भाभी मोमना, इसकी अम्मा आयशा आमना, ये सब इसके साथ हैं। अगर इसके साथ ना होते ये लोग तो आयशा मैडम अपनी स्टेटमेंट चेंज ना करती। अगर आयशा मैडम ने एक बार ये स्टेटमेंट दी थी कि भाई वो निभा नहीं पा रही, शादी करते हैं तो निभाते हैं, तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लेना कि हसन का कोई कसूर नहीं है। जब इसकी खुद की बहन ने एक बार आके बोल दिया सच, इसकी खुद की बहन ने एक बार सच आकर बोल दिया कि ये बंदी शादी इसने निभानी नहीं थी तो इसने क्यों की, मैं तो करूँगी तो मैं तो निभाऊंगी। पहले ये कहती थी कि मैं उसकी मेरी हर चीज़ एक है, हम सेम हैं, हम हंसते भी हैं तो एक जैसा हंसते हैं हम, हमारी आदत मिलती हैं। लेकिन अब वो 15 दिन भी टिक ना पाई तो साफ साफ उसने अपनी वीडियो में बताया था कि कसूर मेरी बहना का है। फिर बहना ने पता नहीं क्या जादू किया और जो आयशा मैडम है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। तो ये इनोसेंट लोगों का काम नहीं होता। मासूम लोग जो होते हैं वो सच बोलते हैं और वो फिर अपनी रोज़ाना राय चेंज नहीं करते, रोज़ाना आके मौक़िफ़ चेंज नहीं होता इनका। तो ये तो भूल जाएं कि ये पूरी की पूरी फैमिली इनोसेंट है। ये बहुत ही मकार चालाक लोग हैं। इनके लिए सिर्फ डॉलर जो हैं वो अहम है, खाना पीना मौज मस्ती, बस इनकी ज़िंदगी में ये मिलता रहे। और इनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि ये सारी बहारें पैसे और सेहत से हैं। ये पैसा है तो ये बहारें हैं, सेहत है तो ये बहारें हैं। और सेहत ना हमेशा रहती है, ना ही ये जो है इनकी जो कमाई है वो हमेशा आती रहनी है, क्योंकि ये रिलायबल नहीं है। जो इनकी अर्निंग है यूट्यूब की पेमेंट, हम भी यूट्यूबर हैं, हमें भी पता है कि इस पर हम मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि बस हम यूट्यूबर हैं तो सारी ज़िंदगी हम ऐश करते रहेंगे बैठ के। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक साइड बिजनेस के तौर पे हम ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो हम सारी ज़िंदगी बैठ के खाते रहेंगे, हमें तो कोई मसला ही नहीं है। मतलब इस पर इंसान गुरूर नहीं कर सकता। तकब्बुर ये कोई आपकी प्रॉपर्टी या जायदाद नहीं है कि खुदा न खास्ता बुरा टाइम आएगा तो आप बेच के तो फिर अपना गुजारा कर लेंगे। ये आ रहा है आप खा रही हैं, आ रहे आप खा रही हैं, लगा रही हैं और आप याशियाँ कर रही हैं। बस आपके हाथों आप बीमार, अब जैसे आशा बीमार हुई थी, कितने दिन उसने वीडियो नहीं बनाई, और जब आप वीडियो नहीं बनाती तो आपके डॉलर्स नहीं बनते, जब डॉलर्स नहीं बनते तो आपकी पेमेंट नहीं आती। आप सोचें ना कि अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ताला आपसे आप जो उसने सेहत से नवाजा है वो आपसे छीन ले, कोई ऐसी बीमारी आपको हो जाए। जैसे कल ही मुझे एक कमेंट आया था कि मैंने कहा हसन को चैनल बनाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हसन के हाथ का प्रॉब्लम है, वो कैमरा इतनी देर नहीं उठा सकता। ठीक है, तो इसी तरह के मसले मसाइल हो सकते हैं किसी के साथ भी। तो इसलिए बेहतर यही है कि आपके अंदर जो गुरूर और तकब्बुर है ना, इसको एक साइड पे रखें। और मैं तो इसको अभी भी यही कहूँगी कि भाभीयों के जूते सीधे करने से और बहनों की चाकरी करने से कई हज़ार गुना बेहतर है कि रूखी सूखी खा के अपने शोर के साथ गुजारा करो। शोर के अंदर जो कमियां हैं ना, वो उनके साथ उसको एक्सेप्ट कर लो, तो वो तुम्हारी इज़्ज़त करेगा, तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, तुम किसी की मोहताज नहीं होगी। कल को अगर आज तुम उसको उसकी कमज़ोरियों के साथ एक्सेप्ट करती हो, कल को तुम्हारे अंदर भी जो खामियां बेशियाँ होंगी या फिर आगे ज़िंदगी में चल के जो मसले मसाइल होते हैं बड़ी एज में जाके, तो वो तुम्हारी करेगा। लेकिन जहाँ पर तो गरूर और तकब्बुर फूट रहा है जी, ये जनाब आली, अभी तो इसके पास कमेंट्स आ रहे हैं कि तुम्हारे पास और ऑप्शन है। तो यार आप लोगों को खुदा का खौफ नहीं आता? मुसलमान औरतें हैं मुसलमान औरतें हैं, और हम जब किसी के निकाह में होते हैं ना, हम सोच भी नहीं सकते कि हम, अल्लाह ना करे कि कोई हमें हमारा शोर छोड़ दे और हम आगे किसी से शादी कर लें। मतलब तसव्वुर से भी दिल लर्ज जाता है, खौफ खा जाता है, और बंदा ऐसे घिन आती है, ये मतलब सोच के भी ये बात घिन आती है इंसान को। तो आप उसको ये मशवरे दे रही हैं कि आपके पास और ऑप्शन है। और कुछ रिएक्शन वाली तो तुली हुई हैं कि भाई तलाक करवा के ही रहनी है मरियम की तलाक करवा के रहनी है, क्योंकि हम नहीं चाह रहे मरियम की तलाक हो, हम चाह रहे हैं मरियम का घर बन जाए
तो सिर्फ हम हमारे साथ जो उनकी पर्सनली एक वो खुन्नस है ना, उसके चक्कर में वो मरियम का घर बर्बाद करने पे तुली हुई हैं। तो मरियम एक बुज़ुर्ग औरत है, मैच्योर औरत है, इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं है। और जो बात इसने जो स्टेटमेंट्स चेंज की है ना बार बार, कभी कहती है सास की वजह से तलाक़ ले रही हूँ, कभी कहती है अलग नहीं रख रहा इसलिए तलाक़ ले रही हूँ, कभी कहती है वो 3 कार्टून जो है उनसे जान छुड़ाए तो नहीं तो मैं तलाक़ ले लूँगी। कभी कहती है कि हसन जो है वो कम कमाता है, कभी कहती है हसन जो है वो मतलब कि मेडिकली अनफिट है। तो ये जो रोज़ाना स्टेटमेंट्स चेंज होती हैं ना, इससे साफ ये बात साबित होती है कि ये बंदी एक नंबर की झूठी है। और ये स्टेटमेंट्स ये खुद नहीं दे रही, लेकिन ये दिलवा रही है। ठीक है, कमेंट्स करवा के, राब्ते करवा के, जैसे मेरी वीडियो में मैंने आपको बोला, मैं बिल्कुल आपको यकीन से कह सकती हूँ कि वो यही खातून थी और ये मेरी वीडियो में आई थी। ठीक है, जब पहले हमने इस पर रिएक्शन बनाया था, इसने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, इसकी यहाँ पे दाल नहीं गली। फिर इसने अपना रुख जो है दूसरी और रिएक्शन वालों की तरफ कर लिया, जो जहाँ पे इसकी दाल गल रही है। और कहाँ गल रही है आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है जी, तो हज़ार घरों में हज़ार मसले होते हैं, घरों में लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, नाराज़गियाँ, कभी रूठ के जा रही है बीवी, फिर शोर मना के ला रहा है, फिर कभी कोई मना के ला रहा है, कभी कोई। लेकिन जो सिर्फ शोहर और बीवी ज़हन में ये बात रख लें, हमने तलाक़ वाला जो धब्बा है ना वो नहीं औरत ने रख ले ज़हन में मैंने लगवाना। और शोहर भी ये तैयार कर ले, जैसे हसन कह रहा है कि मैंने तलाक़ नहीं देनी, हमारे ख़ानदान में तलाक़ देने का रिवाज नहीं है, तो घर जो है ना वो आखिर आबाद हो ही जाता है। ठीक है, और ज़िंदगी में इंसान ने जिसने भी पाई है, मर के पाई है। कोई यहाँ पे वो कहते हैं ना कि फूलों की सेज किसी किसी को मिलती है, बहुत खुश नसीब जो लोग होते हैं, चंद लोग। तो अब बात कर लेते हैं चाचू जी। जब आपने चैनल बनाया था ना मेरे प्यारे चाचू जी, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि थोड़ा ठंडा ठंडा खाएं। और ये यूट्यूब है, ये धंधा है पर गंदा है, गलाजत का पलंदा है, यहाँ पे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और यहाँ पे आप लोगों को बहुत बातें सुनना पड़ेंगी। और वही हुआ ना, आप लोगों की वो मट्टी पलीद की है रिएक्शन वालों ने और कमेंट्स वालों ने कि बस। और आपके घर की बहू ने जो आपकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई हैं ना, आपकी इज़्ज़त के जनाजे निकाले हैं, तो वहाँ पे तो आपने कुछ एक्शन लिया नहीं। अभी तक तो आपने मरियम के चैनल से अपनी वीडियोस तक डिलीट नहीं करवाई हैं। चाचू गैरतमंद, इसका तो जवाब देना। जो आपके सगे भतीजे को मतलब कि ये कह रही है कि भाई मैं बता नहीं सकती, अंदर की कहानी है क्या, कुछ बताने की बातें नहीं होती, तो इसका क्या मतलब है। और जो रिएक्शन वाली बता रही हैं कि वो मेडिकली अनफिट है, तो ये किसने बातें निकाली हैं? आपने खुद बोला है ना कि घर की आप ये तो मतलब कि घर के कोई रिएक्शन वाली या कोई बंदी भी ये बात नहीं करती अगर ये इसने खुद बात ना की होती। ये इसने खुद बात की है, इसने खुद ये बातें घर की निकाली हैं। कपड़ों वाली बात किसने निकाली थी? क्या रिएक्शन वालों ने आपके घर में कैमरे तो फिक्स नहीं किए हुए बकौल सोनू सिस्टर के, कि हमें पता चल जाए कि आपकी भाभी की और मरियम की जो है अनबन हुई है कपड़ों पर। तो अंदर की बात किसने निकाली है? इसी ने निकाली है ना, आपकी घर की बहू ने। तो यहाँ भी आपकी इज्जत का जनाजा निकला। फिर इसने कहा कि वो मेरा शोहर जो है वो तो मेडिकली अनफिट है। अब कोई दूसरी औरत तो नहीं है जो कमेंट्स में इस तरह कह रही है, यही है ना, इसी ने उसके साथ टाइम गुजारा है। तो यहाँ पे आपकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ी। उसके बाद आपके भतीजे को नशई बोला गया, रिएक्शन वाले आपकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ी, उसको एड्स का मरीज़ बोला गया। तो ये सारे क्या आपने अपने कंटेंट में चीज़ें शेयर की हुई हैं कि आपने कभी अपने मुंह से बोला कि हसन जो है नशई है, ये एड्स का मरीज़ है या ना मर्द है? तो यहाँ आपकी गैरत क्यों नहीं जागी? यहाँ पे आपने लीगल एक्शन लेने का क्यों नहीं सोचा उन रिएक्शन वालों के ख़िलाफ़? पहले भी मैंने अपनी वीडियो में ये बात की है चाचू जी कि आपको इन चीज़ों पे लीगल एक्शन लेना चाहिए कि आपके घर की इज़्ज़त के जनाजे निकाल रही हैं रिएक्शन वालियाँ बैठ के। और आप कह रही हैं, जो आप कह रहे हैं जो मर्ज़ी कहते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक छोटी सी बात परी शायद ने बोल दी, हालांकि वो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, उस पर आप लीगल एक्शन ले रहे हो सिर्फ कि उसमें आपके घर की औरतों का नाम आ गया है। तो आपके घर की एक औरत जो है वो आपकी इज़्ज़त के जनाजे निकाल रही है, आपकी बहनों बेटियों की वीडियोस पड़ी हैं उसके चैनल पर, वो तो आपने अभी तक प्राइवेट ना करवा सके आप, वहाँ पे आपकी इज़्ज़त कहाँ चली जाती है? हैं, वहाँ पे क्यों इज़्ज़त गैरत को सुलाया हुआ है? चाचू जी इसका जवाब देना आप मुझे, इसका जवाब है आपके पास? अब जी वो किसी ने कमेंट कर दिया, मैं इसीलिए कहती हूँ कि कमेंट्स करने वालों की बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए, कई बार लोग झूठ भी बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने तो एक कमेंट पे बात की, तो वो तो एक राय थी, पब्लिक हुई थी चीज़, उन्होंने तो पब्लिक चीज़ पे बात की, उन्होंने कोई अपने पल्ले से तो बात नहीं की ना। और उन्होंने ये कहा कि भाई वो घर में रह रहे हैं, शायद उनका बड़ा होगा इसलिए उनके साथ रह रहे हैं। मैंने भी वो बात उनकी सुनी थी कि शायद वो बड़ा घर होगा इसलिए रह रहे हैं। तो आप बता, वैसे मुझे भी एक कमेंट आया था, मुझे नहीं पता वो किसने किया, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं ये घर हसन लोगों का है, ये झूठ बोल रहा है, जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ये घर हसन लोगों का ही है, अपना है। और मैंने भी अपनी वीडियो में यही बताया था
कि चाचू जी ने जब हर चीज़ क्लियर पहले बता दी थी कि हमने अपने बहन भाइयों को सारे हिस्से दे दिए हुए हैं और ये हमारा भाई घर जो है ये बेबी के नाम है और शायदा के शायद और ये इनका ही रहेगा, बाकी सबको उनके हिस्से मिल चुके हैं। तो और हसन और इनके घर करीब करीब हैं, इससे भी ये बात साबित होती है कि ये भी इनकी प्रॉपर्टी ही है। और इसके अलावा भी कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हसन ने बोला था हमारे रेंट भी आते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी और के घर में रहते हैं, मुझे तो मतलब ये वल्लाह आलम किसने किया। लेकिन मतलब कि यार इस बात पे लीगल एक्शन नहीं बनता चाचू जी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपकी भतीजी के ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं कहा। यहाँ लीगल एक्शन लेने का तो लेना है तो उधर लेना जहाँ पे बेचारे हसन के ख़िलाफ़ इतनी बैड लैंग्वेज यूज़ हो रही है, वहाँ पे आपने गैरत को गहरी नींद सुलाया हुआ है। आपके घर के अंदर की बातें निकली हैं ना, जो ऑफ कैमरा आपकी लाइफ थी उस पर जो जिस चैनल पर डिस्कशन हुई है उनके खिलाफ लीगल एक्शन लें, ठीक है। आप उनको बोलें कि भाई आपने हमारी भाभी को और मरियम को लड़ते हुए देखा है, जो आपने वीडियो में ये कहा है कि हमारी भाभी ने जो है वो कपड़ों की वजह से मरियम को रुलाया, कपड़ों की वजह से मरियम जो है उनके कपड़े रिजेक्ट हुए हैं और उनकी सास ने उनको बोला है कि यहाँ पे ये बात आप लोगों ने यहाँ पे तो कोई लीगल एक्शन नहीं लिया और ख़ुद आके मान भी लिया कि हमारी भाभी जो है वो थोड़ी सी सख्त मिजाज हैं, तुर्श मिजाज हैं। वाह चाचू जी वाह। आपकी कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिन पे सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ पर ही डिस्कशन होती है, वहाँ पे आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम लोग तो आपके कंटेंट पे या मरियम के कंटेंट पे बात करते हैं ना, तो लेकिन कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ पे अटैक करते हैं। तो उनको किसने हक दिया है चाचू जी? बताएं ना मुझे, किसने दिया है? वहाँ पे भी थोड़ा एक्शन लें। हसन भी आपका भतीजा है, वो भी आपका कुछ लगता है। उस बेचारे की इज़्ज़त की किस तरह धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, आपको इस बात का एहसास नहीं है? मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।